अब अगर मैं एक सीकर के पर्सपेक्टिव से सोचूं कि मान लीजिए भगवान ने हमें कुंडली लिख के भेजी हमारे कर्म के अकॉर्डिंग, अगर हम सिर्फ वही सेम चीज़ें करेंगे तो ये बोरिंग स्क्रिप्ट नहीं हो जाएगी? क्या भगवान भी तो देखना चाहता ना कि हम नया क्या करें? और यहाँ से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फ्री विल का कितना रोल है हमारी लाइफ चेंज करने में, या हम सिर्फ ग्रहों के अधीन है, जो लिखा है हम वही करेंगे? हम ये नहीं कह रहे दैट एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। हम कह रहे हैं कि सबका एक पास्ट है एंड दैट पास्ट हैज़ एन इन्फ्लुएंस दैट इज़ वेरी पावरफुल। बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोगों को स्कैम करना, ऐसे इतनी एक्सपेंसिव रेमेडीज उन्हें बताना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा कर्म नहीं क्रिएट कर रहे हैं? कोई भी प्रोफेशन में लोग समझते हैं कि हम काम को लेके थोड़ा हेरा फेरी कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा काम है, बट आप सारा दिन 10th हाउस वर्क, कर्म, इट्स द हाउस ऑफ कर्म, सारा दिन आप काम कर रहे हैं, जो आप उस काम पे कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आपकी किस नियत से कर रहे हैं, वो आप पे जरूर आएगा। तो हमारी लाइफ एक ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड कैसे? सूर्य, सोल, आत्मा, मन, और एक हमारा बॉडी, लग्ना जिसे हम कहते हैं, राइट? सो यू हैव टू बैलेंस एंड लुक आफ्टर ऑल थ्री। जो नित्य कर्म है वो हमारी सोल, हमारी आत्मा का एक इम्यून सिस्टम का सपोर्ट है। Hello, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast, Speaking Tree. दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हर ज्योतिष सीकर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, मैं पर्सनली मानती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक ब्लेस्ड विद्या है, एक इंट्यूशन की विद्या है। नो मैटर आप कोई भी बुक्स पढ़ लीजिए, नो मैटर आप किसी भी गुरु से सीख लीजिए, एक चीज़ जो आपको डिफरेंट बनाती है वो है आपका खुद का इंट्यूशन। तो इसीलिए ज्योतिष में ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलती हैं? आज के पॉडकास्ट में आपको वो सारे आंसर्स मिलेंगे। देखिए, कुछ लोग ज्योतिष तो सीखते हैं, बट कुछ रूल्स होते हैं, हर विद्या के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका मानना है कि एक एस्ट्रोलॉजर के लिए साधना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे जो थ्योरी में बहुत अच्छे हैं बट प्रेडिक्शन सही नहीं होते। क्यों? क्या साधना का रोल है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज के पॉडकास्ट में हमने उन्हीं नित्य कर्मों की बात की है। चाहे आप एक एस्ट्रोलॉजी के सीकर हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, चाहे आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे कर्म आपको ज्योतिष को ध्यान में रख के फॉलो करने हैं। क्योंकि अगर आप ज्योतिष की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही ज्योतिष भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। और मैं आज आपको मेरे गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ। मैं पर्सनली इनका कंटेंट बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ और आई एम सो हैप्पी कि वो आज फाइनली यहाँ पर हैं। आपको भी उनसे मिलके उतना ही मज़ा आने वाला है, उतना ही ज्ञान मिलने वाला है। विद अ स्ट्रॉन्ग जुपिटर, आई वुड लाइक टू वेलकम बानी चड्ढा मैम। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें आज यहाँ गेस्ट बुलाया टू टॉक अबाउट ज्योतिष, जो एक साधना ही नहीं, ज्ञान है, विज्ञान है, सब चीज़ की नॉलेज देता है हमें। डेफिनेटली मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आवर प्लेजर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। आपने मुझे कहा रंगोली नित्य कर्म, तो मेरी ऑडियंस के लिए पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या है वो कर्म जो हर एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करने चाहिए, हर एस्ट्रोलॉजी सीकर को फॉलो करने चाहिए? क्योंकि हम सब जाने अनजाने बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं और कहीं ना कहीं ज्योतिष की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। नित्य कर्म हम सबको करना चाहिए, वेदर यू आर एन एस्ट्रोलॉजी सीकर, या आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, या आप कंसल्टेशन करते हैं। रोज़ हमारे एंशिएंट्स हमेशा कहते थे कि सुबह उठिए, अपना नित्य कर्म कीजिए। इसका एक सिंपल सा मतलब है, आपके डेली रिचुअल्स क्या हैं। आप सुबह उठते हैं, सूर्य के साथ उठते हैं। ज्योतिष एक सूर्य की विद्या है, तो सूर्य के साथ उठना चाहिए। एक अपना फिक्स्ड टाइम बनाना चाहिए नित्य कर्म का। नित्य कर्म इज योर एवरीडे रिचुअल्स, जो आप भगवान से जुड़ने के लिए करते हैं। हम सब तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो विद नित्य कर्म बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस हैं, एंड वील टॉक अबाउट द वेरी बेसिक टू स्टार्ट विद। नित्य कर्म के लिए सबसे पहले एक टाइम इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने ये मीटिंग भी सेट की तो टाइम था ना, हमारे मन में था कि हमें ये पॉडकास्ट करना है। जी। क्या होता है कि उससे एक
फ्रीक्वेंसी इस्टेब्लिश होती है विद द डिवाइन, Yes. ताकि आप वो फ्रीक्वेंसी को रोज एक्सेस कर सको, राइट? Yes. तो आप रोज एक ही टाइम पे नित्य कर्म कीजिए ना। कहीं भी बैठ के आप नहीं नित्य कर्म कर सकते। ये नहीं कि आपके घर में बड़ा मंदिर होना चाहिए और बहुत फैंसी कुछ होना चाहिए, नहीं। आपको एक कोना चाहिए, यू नीड अ आसन फर्स्ट ऑफ ऑल, Okay. अपना आसन जिसपे ना आपके कोई पति बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं, आपका एक सिंपल आसन होना चाहिए जिसपे सिर्फ आप बैठते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप साधना करते हैं, जो भी करते हैं, बट वो आप ही का है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी होल्ड करेगा। Okay. वो आपकी एनर्जी होल्ड करेगा। रोज रोज आप बैठ के उस पर मंत्र करेंगे तो क्या होगा? इट विल बिकम चार्ज्ड, राइट? आपकी energy एंड इवन ऑन अ डे दैट यू आर फीलिंग थोड़ा वीक, स्ट्रेस्ड आउट, उसमें वो एनर्जी है, इट होल्ड्स दैट एनर्जी, यू विल एक्सेस दैट एनर्जी। सो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। Okay. कल को आप 10 दिन के लिए कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, उसको ले जाइए अपने साथ। सो मेक श्योर दैट इट्स वन दैट यू कैन कैरी विद यू वेरेवर यू गो, राइट? क्योंकि हमारे लाइफ में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे सब कुछ ठीक है, आई एम डूइंग वेल, करियर भी ठीक है, फैमिली भी ठीक है, बट यू नो अंदर मन से आई एम फीलिंग अ लिटिल, यू नो, मजा नहीं आ रहा, एक या खालीपन है। खालीपन है। तो हमारी लाइफ एक ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड। कैसे? सूर्य, सोल, आत्मा, Yes. मन, और एक हमारा बॉडी, लग्ना जिसे हम कहते हैं, राइट? सो यू हैव टू बैलेंस एंड लुक आफ्टर ऑल थ्री। यू कांट से कि जी मैं एक्सरसाइज करूंगा फॉर माई बॉडी, मन के लिए चलो मैंने आई एम रीडिंग, यू नो, आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, बट एक आत्मा भी तो है। तो जो नित्य कर्म है वो हमारी सोल, हमारी आत्मा का एक इम्यून सिस्टम का सपोर्ट है। Okay. इट सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर सोल। मतलब फूड फॉर आवर सोल। एब्सोल्युटली। Yes. अंदर से भी तो खुश, बिल्कुल। बाहर से जो भी हो, बट एक अंदर का जो जॉय है वो तो चाहिए, एंड वो नित्य कर्म से होता है। तो फर्स्टली फिक्स टाइम एवरी डे, आप अपना बांध लीजिए आपको किस वक्त करना है। हाँ, दिस इज रूल नंबर 1। और अपना मैट किसी के साथ शेयर नहीं करना है। करेक्ट। Yes. ना अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आप ओम की चांटिंग कर रहे हैं, ओम इज अ वेरी पावरफुल Yes. powerful chant, the first sound of creation. Your body hears that om, and you will see in 40 days after doing it, वो कितना आपको एक वाइब्रेशन आ जाएगी आपके बॉडी में, राइट? कोई भी साधना अगर हम शुरू भी करें, we have to give it a certain amount of days, at least 48. At least 40. At least 48. Okay. राइट? बहुत ज़रूरी है। एक मंडल कहा जाता है उसे। और जब हम नित्य कर्म की से शुरू करते हैं कि वी आर लुकिंग एट, हमारा मैट आ गया, आप हमेशा एक जोत जलाइए। Okay. काउस घी, हाँ। ठीक है, सिंपल। अब सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपना दिया खुद नहीं साफ करते। Okay. घर में हेल्प हैं आजकल सबके, वो साफ सफाई वो करते हैं। वो दिया क्या चीज़ है? एक अगेन होल्ड्स दैट पॉजिटिविटी हाँ। ऑफ योर होम। तो आप खुद अगर उसको साफ करोगे रोज, तो उसका कर्मन भी आप ही यूज करोगे। जैसे आपने काऊ का घी डाला, गाय का घी डाला, है ना, फिर आपने जोत को अपने हाथों से ऐसे रोल किया, आपका कर्म आ गया ना उस Yes. जोत पे, आपने अपने उसको हाथों से। जलाया। Yes. जब वो आपका पूजा खत्म हो जाए, जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, सिंपल सी चीज है कि उसको फिर बंद कर दीजिए। डोंट लेट इट कीप गोइंग। वहां कोई, आप तो बैठे नहीं हुए, आप किसी का आह्वान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो उसे बंद कर बुझा दिए। यूजुअली लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं Correct. कि उन्होंने किया और वो चल दिए और वो आप तो चले गए, तो वहां कौन व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सेस, राइट? तो सबसे बड़ी चीज है कि आप एक तो अपने आप धोइए अपना दिया। ओके। उसको हमारे एंशिएंट्स क्या करते थे कि घर में कोई बीमार हो जाए, तो वो उस दिया जो रोज जलता है आपके परिवार में दिया, उसमें गंगा जल या पानी डाल के बीमार व्यक्ति को पिलाते थे। ओके। इतना चार्ज्ड है वो दिया, इतना पावरफुल है वो इतना दिया। पावरफुल। पीपल डोंट चेंज दैट दियाज फॉर मेनी 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 generations. They keep that one diya, of course.
बिकॉज इट होल्ड्स सो मच पॉजिटिव एनर्जी। वो आपके घर का प्रोटेक्शन है। इसीलिए जैसे आप रोज अपने बॉडी को क्लीन करते हैं, आपका घर का दिया जो आपके घर को प्रोटेक्ट करता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन लाता है आपकी लाइफ में, उसको भी तो रोज साफ करना है। तो आपको उसकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। अब नाउ व्हाट डू आई डू? 5 देवताओं को तो हमें रोज किसी ना किसी तरह से तो याद करना चाहिए। डिवाइन के साथ भी एक रिलेशनशिप बनाना होता है ना। Definitely. जैसे आपका कोई फ्रेंड है, हाँ, राइट, आप फ्रेंड के लिए क्या करते हैं? वो आपके घर बुलाते हैं, जो उनका बेस्ट फूड है वो देते हैं, जो उनकी व्हाट दे लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, व्हाटएवर, यू मेक एन एफर्ट टू मेक अ रिलेशनशिप। तो भगवान भी तो एफर्ट चाहते तो नहीं है। भगवान डजंट नीड अस, वी नीड देम, राइट? सो यू मेक एन एफर्ट। तो आप उनके स्तोत्र चलाइए। एक मंत्र क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रेज। अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो आप उस डिवाइन की क्वालिटीज को प्रेज कर रहे हैं, राइट? तो आप स्तोत्र उठा लीजिए, गणपति जी का उठा लीजिए, सूर्य का जरूर उठाइए, विष्णु जी का रोज एक कोई ना कोई, राम जी का या कृष्ण जी का कुछ मंत्र उठा के कीजिए, ठीक है। और माँ का किसी भी फॉर्म में, बिकॉज शी इज द जल तत्व इनसाइड ऑफ अस। हम 70% वाटर हैं, ठीक है। हमारी सारी रिलेशनशिप्स वहां से आती हैं। केयरिंग, नर्चरिंग, द लव वी रिसीव इन आवर लाइव्स इज फ्रॉम देयर। कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू मैरिटल प्रॉब्लम्स, फर्स्ट पर्सन यू शुड गो टू इज माँ दुर्गा। ब्यूटीफुल। शी विल हेल्प यू फॉर ऑल मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिकॉज तिथि से ही ये बात निकल के आती है, बिकॉज जल तत्व, तो देवी, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स महादेव। आप किसी भी रुद्र रूप को, 11 रुद्र हैं आपके, किसी भी रूप का आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये पंच देवता है हमारे। हमारे सनातन में इन पंच देवताओं की रोज कुछ ना कुछ उनको याद जरूर करें, इन सम वे और द अदर। तो अगर मैं मेरे व्यूअर्स के लिए कंक्लूड करूं, गणपति, विष्णु जी, माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य भगवान, इन 5 का हवन आपको जरूर करना है। याद कीजिए किसी भी तरह। आप कोई भी स्तोत्र उठा लीजिए या अष्टकम उठा लीजिए। अष्टकम में 8 स्टैंजास हैं, वो एडवर्स सिचुएशंस के लिए हम करते हैं। तो जैसे स्तोत्र हुआ तो गणेश संकट नाशन स्तोत्र आप रोज कर सकते हैं, राइट? आपको अगर विष्णु जी का है तो एक विष्णु विजय स्तोत्र है, वो कर सकते हैं, राइट? सूर्य भगवान के लिए सूर्य अष्टकम रोज कर सकते हैं। ओके मैम, एट द सेम टाइम मैं मेरा भी डाउट है पर्सनली, और आई एम श्योर कि व्यूअर्स का भी होगा। मंत्र के लिए ये कहा जाता है कि दीक्षा के बिना आप कुछ मंत्र नहीं कर सकते हैं। तो जो आपने मंत्र बताए, मैं वो जानना चाहूँगी, वो कौन से मंत्र हैं जो हम बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं? और क्या स्तोत्र के साथ भी ये रूल एप्लीकेबल होता है कि हम कोई पर्टिकुलर स्तोत्र नहीं सुन सकते? क्योंकि आजकल यूट्यूब पे आपको बहुत स्तोत्र मिल जाएंगे, विष्णु सहस्त्र नाम मिलेगा, रुद्राष्टकम स्तोत्र मिल जाएगा, देयर इज प्लेंटी ऑफ रिलीजियस थिंग्स ऑनलाइन, सो पीपल गेट वेरी कंफ्यूज्ड। यस, ये बहुत आपने करेक्ट बात बोली है कि विदाउट दीक्षा देयर आर सर्टेन मंत्रास दैट यू शुड नॉट डू। जैसे हमारे महामंत्र हैं, राइट? एक सवितुर गायत्री हो गई। द गायत्री इज एक्चुअली द सवितुर गायत्री, राइट? तत्सवितुर वरेण्यम, दैट इज द सवितुर गायत्री। और वो दीक्षा के बिना नहीं करनी चाहिए। बट गायत्री मंत्र को तो लोग इतना रेगुलरली और वो रात को करते हैं गायत्री मंत्र, कभी भी कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। So without दीक्षा you should not do that. गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए विदाउट दीक्षा। ये एक बहुत बड़ा मिथ आज इस पॉडकास्ट में ब्रेक हुआ है आप सभी के लिए। You shouldn't. Okay. उसकी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड जो हमारे एंशिएंट्स ने बोला है, जो हमारे ऋषिज ने बोला है, किसी कारण बोला होगा ना। तो मैम ये ट्रेंड कहाँ से बन गया कि गायत्री मंत्र को आप इतना इजीली बोल सकते हैं? बिकॉज हर जगह कोई भी गायत्री मंत्र घर में चलता रहता है, कोई स्कूल प्रेयर्स में भी बोलते हैं, हर जगह गायत्री मंत्र चलता है। करेक्ट, बट आई थिंक इट्स लैक ऑफ द नॉलेज। एक एफर्ट नहीं करते लोग कि क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। देखिए, बाउंड्रीज क्रॉस करना काफी, इसीलिए तो हमारे शनि भगवान हैं। वो क्या करते हैं कि वो हमें बाउंड्री पे रखते हैं। वी हैव प्रोवन, इट्स अ प्रोवन फैक्ट कि वी डोंट डू व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। हमारे जो
हमने बोला है यू डोंट किल, डोंट चीट, डोंट लाई, सब करते हैं, राइट? इसीलिए तो हमारा एक सिस्टम ऑफ जस्टिस है। बट शनि जी वो डिवाइन सिस्टम ऑफ जस्टिस के पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, स्पिरिचुअल जस्टिस Right? वो आपको देते हैं। वो देते हैं। तो वी डोंट डू व्हाट इज गुड फॉर अस मेनी टाइम्स, हम वो एफर्ट ही नहीं करते जानने का। बट मंत्र को ऐसे उठा के आप नहीं कर सकते, बट मैम नहीं, आप एक स्तोत्र कर लीजिए। मैम एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत जो पावरफुल चीज़ एक यूनिवर्स में होती है वो हमारे इंटेंशन होते हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग एक अच्छे इंटेंशन के साथ ही गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, तो क्या वहाँ भी भगवान बुरा मानते हैं? बुरा नहीं मानते, आई डोंट थिंक कि बुरा भगवान कभी बुरा मानते हैं। बट एक आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपने बोला मेरा यहाँ थोड़ा दिल में थोड़ा आई एम फीलिंग अनईजी, वो सीधा तो नहीं बोलेंगे कि आप ओपन हार्ट सर्जरी कर दीजिए। डेफिनेटली। सो यू शुड स्टार्ट सिंपल। सबसे ज्यादा तो श्रद्धा चाहिए। कोई फैंसी रिचुअल्स अगर आपको करना है आप जरूर कीजिए, बट भाव की बात है तो यू स्टार्ट विद व्हाट यू नो, यू स्टार्ट सिंपल। एक ओम की चांटिंग रोज, हमारे ऋषियों ने तो वो भी किए घंट, मतलब फॉर लाइफ टाइम्स। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना कॉम्प्लिकेटेड मंत्र कर रहे हैं। मंत्र का क्या, एक मनस की शांति। सारी प्रॉब्लम हमारे माइंड से आती है, राइट? हम क्या चाहते हैं मंत्र से कि हमारी मन की शुद्धि हो। मन की शुद्धि रहेगी तो नेगेटिव टेंडेंसीज नहीं रहेंगे, नेगेटिव टेंडेंसीज नहीं रहेंगे तो हमारे नेगेटिव एक्शन नहीं होंगे। सिंपल। तो वी आर ट्राइंग टू निगेट कार्मिक इन्फ्लुएंसेस। ज्योतिष एक कार्मिक विद्या भी है। बिल्कुल। जहाँ से फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न, the day you are born, you already have a past. Yes. Right? So from that perspective, आप मंत्र ऐसा उठाइए, starts with something simple. Always start with गणपति जी। आप गुरु की मंत्र से उठा सकते हैं कुछ भी, because ओम गुरवे नमः, there's nothing more important than a guru in our lives. Yes. Who gives us the right advice, gives us the right guidance. We all need guidance. Definitely. तो जब आप एक मंत्र कर रहे हैं, आप सिंपल सा भी कर रहे हैं, आप इमीडिएटली तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरी लाइफ बदल जाएगी। बट आप what will be the how will you realize that there's something happening? जैसे आपने एक क्रोसिन लिया, आपको बुखार है, आपने एक क्रोसिन लिया, आप देख सकते हैं कि इंटरनली वो क्रोसिन क्या कर रहा है आपके लिए। नो। बट 30 मिनट में आपका बुखार नीचे आ गया। यू फेल्ट इट ना, डेफिनेटली यू फेल्ट इट। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हम फील करते हैं सबसे पहले। आप प्लेन में जाते हैं, एक बहुत इट्स वेरी क्लाउडी डे, ठीक है, आपको ग्राउंड से क्या दिख रहा है, इतना ग्लूमी ग्रे, लेकिन जब आप फ्लाइट ऊपर असेंड करती है, फाइनली वो ब्रेक कर जाती है ना सारे क्लाउड्स को, और एंड सीज द सनशाइन। सन तो हमेशा वहीं था, बट दैट्स व्हाट अगेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डू, दैट दे विल हेल्प यू गेट ओवर दिस इमोशनल टर्ब्यूलेंस which is there in all of our lives. हमारे अंदर भी तो समुद्र मंथन चलता ही रहता है ना, बिल्कुल, correct? So it helps us get over that emotional turbulence. And वो जो लाइट है, जैसे हम ज्योतिष की बात करते हैं, the light. Yes. वो लाइट फिर हम अपने आप को अपलिफ्ट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। So एक नित्य कर्म का है कि आपको वो फील करना है। So सबसे पहले सेम टाइम अपना एक आसन डालिए, अपनी एक ज्योत जलाइए। कोई बड़े बड़े मूर्तियों की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर इट। मंदिर क्या है? मन और दिर। यस। मन इज माइंड, दिर इज डोर, आपके मन का दरवाजा। तो आप कहीं भी बैठ के अपने मन की शांति कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनीथिंग फैंसी, राइट? सो स्टार्ट विद दैट। अगर आप कुछ मंत्र जाप भी कर रहे हैं तो हमेशा अपना एक जाप माला बैग रखिए, उसमें अपनी मालाएं रखिए। शिव जी के मंत्र हम हमेशा रुद्राक्ष माला से करते हैं। अगर हम गणपति की हम तुलसी से भी कर सकते हैं, विष्णु जी की तो हम तुलसी से ही करते हैं, देवी की हम लोटस सीड माला से करते हैं या स्पाटिक माला इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड्स। इसमें भी थोड़े से वेरिएशंस रहते हैं, बट लार्जली ये है। आप अपने मालास को एक
साफ सुथरे जगह, मंदिर आपका, जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ पे अगर गंदगी हो, हम कहते हैं शनि आ गया, बिकॉज शनि इज डर्ट. सो हमेशा साफ रखिए, अपने आप उसको साफ कीजिए, उसको पवित्र रखिए. You have to see that as your place, an extension of yourself. Yes. Always. लोग सूर्य को रोज जल देते हैं. अब कितने बजे देना लोग चाहिए? तो 10 बजे भी देते हैं कि तब हम अब तब तक तो सूर्य का मतलब रूप ही बदल गया. जब आप सुबह सुबह देते हैं, राइट, when the sun is it's risen. Yes. एक रूप होता है हर चीज का. हम भी तो दिन में बड़े फॉर्म्स बदलते हैं ना. Absolutely. सुबह जब एक माँ अपने बच्चे को जगाती है, बहुत प्यार से जगाती है. आपको लगता है कि वही प्यार आप 12 बजे भी देखोगे दिन में या 4 बजे शाम को? No. बिल्कुल भी नहीं. राइट. तो सूर्य भी सुबह बहुत सौम्य रूप में होते हैं. उस वक्त आप जल देंगे तो वो एक सूर्य राजा हैं. जब राजा आते हैं अपनी मीटिंग के लिए, आ रहे हैं, सब वहाँ वेट कर रहे हैं, सब देख रहे हैं. ठीक है, राजा के माइंड में भी रहेगा, अच्छा ठीक है आपने ये एप्लीकेशन डाली, अच्छा ठीक है देख लिया आपको, मैं कर लूंगा. राइट. लेकिन जब राजा चले गए, उनका दरबार भी खत्म हो गया और आप आ गए, तो फिर राजा क्या कहेंगे आपको? तो 10 बजे 11 बजे सुबह ही डालना चाहिए. ना लोग सोचते हैं कि सूर्य देवता बड़े अंडरस्टैंडिंग है कि समझ जाएंगे. है बहुत अंडरस्टैंडिंग, मैं लेट उठाऊं, है बहुत अंडरस्टैंडिंग, बट हर चीज की बात एफर्ट से है. आप कितना एफर्ट डालोगे. एंड आई थिंक मैम इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो कि आई रिस्पेक्ट यू इनफ कि मैं इतने बजे उठकर आपकी पूजा कर रहा हूँ, ना कि मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि अच्छा मैं 11 बजे उठ रहा हूँ तो फॉर्मेलिटी कर दी. करेक्ट. इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी. आपको एक रिलेशनशिप बनाना है ना. यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ऑलवेज. एग्जैक्टली. इट्स नॉट अबाउट ही वांट्स यू टू डू इट. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. सूर्य अपना फॉर्म सारा दिन बदलते हैं, तो आपको यू हैव टू कैच द फॉर्म दैट विल बी मोस्ट अमेनेबल टू यू, टू शो दैट यू हैव दैट श्रद्धा. करेक्ट. बहुत सुंदर मैम. एंड आपने मुझे एक टर्म कही, पंच उपचार पूजा, उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि वो हमारे नित्य कर्म में किस प्रकार हमें प्योरीफाई करने में हेल्प करता है हमारी, और आपके अकॉर्डिंग वो डेफिनेटली सबको करनी चाहिए. कुछ बहुत इजी भी है और उसमें बहुत मजा भी आता है. एक आपके अंदर एक उत्साह सा होता है. बिकॉज क्या है ना कि रोज हम घर से जब बाहर जाते हैं काम के लिए, कुछ लेने के लिए या जो भी खरीदने के लिए, राइट, इतनी नेगेटिविटीज आती हैं हम सब पे. तो वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपलिफ्टेड ऑल द टाइम. तो ये सब कार्य से हमारा वो अपलिफ्टमेंट रहती है, आत्मा की अपलिफ्टमेंट, पॉजिटिविटी रहती है. तो आपने दिया जलाया, वो आपने अग्नि तत्व को ऑनर किया. यस. राइट. आपने एक अगरबत्ती जलाई भगवान के लिए, राइट, वो वायु तत्व भी कह सकते हैं. अगर आपने मंत्र चलाया तो वो आकाश तत्व हो गया. आपने जल दिया, भगवान भी तो जल पीते हैं. करेक्ट. और उनको खाने के लिए भी आप कुछ दीजिए. राइट. आप फ्रूट दे सकते हैं. घर में जो भी आपका प्रसाद बनता है वो मतलब आप नैवेद्य के तौर से उनको दीजिए और वो सबको खिलाइए घर में. तो भगवान को एक दर्जा दीजिए अपने लाइफ में. जैसे गणपति पूजा होती है, आप एक भगवान को घर ला रहे हैं, तो उस रूप से आपको श्रद्धा से आपको उनका आदर सत्कार करना चाहिए. राइट. ये नहीं कि आपने बस वो आप लाए फिर आप काम पे चले गए, या आप आए आपने 2 बार आरती की और आप चले गए. आप अपने घर एक भगवान लाए हैं. कोई, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. तो अगर आपके घर में भगवान है तो आप उनको कभी अकेला छोड़ेंगे 1 मिनट के लिए भी? जैसे गणपति पूजा हमारी होती है तो हर प्रहर में हम कुछ उनको देते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं. उनका जैसे एक बच्चे को आप रिझाते हो ना, ऐसे उनको प्यार से, उनको ऑनर रिस्पेक्ट दे के पैम्पर करके. राइट. तो ऐसे होना चाहिए. तो आपके घर में भगवान है, राइट. तो आप रोज 10 मिनट हो, 15 मिनट हो. कुछ लोगों के पास नहीं होता टाइम, विच इज ओके. लाइफ इज सो बिजी, बट एक भाव है, आपने बस अपना 2 मिनट नमन किया सुबह. बट ये काफी सिंपल है. एक फ्रूट ही दे दीजिए. वो फ्रूट फिर आप शाम को प्रसाद के तौर से खा सकते हैं.
So पंच उपचार पूजा is easy to do and you can do it every day. बस अपना दिया अपने आप साफ करना ना भूलें. हाँ. बहुत जरूरी है. वरना शनिदेव तो आपको देख ही रहे हैं. नहीं, बट वो आपके घर का एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है. इनफैक्ट वो जो विक होता है ना, जिससे हम जलाते हैं, हम उसको हमेशा साइड में रख लेते हैं. फिर हफ्ते में एक बार उसको हम घर में जला के, क्योंकि वो भी तो इतना चार्ज्ड होता है ना, उसमें भी तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं. इसीलिए वी यूज गाय का घी. ओके मैम, आई एम श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स का भी क्वेश्चन होगा कि बहुत से लोग गाय का घी नहीं यूज कर पाते हैं. जैसे अगर हम शनिदेव की जब पूजा करते हैं तो हाँ तो तेल ही चढ़ता है. बहुत जगह लोग गाय का घी नहीं यूज करते हैं. घर में जब आप पूजा करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं तो गाय का घी. जैसे कोई न्यूली वेड आया घर पे, तो फिर हम जब उनकी नजर उतारते हैं तो इट्स नॉट काउज घी दैट वी यूज एवर. वील यूज तिल का तेल और वील यूज सरसों का तेल नजर उतारने के लिए. ठीक है, बट जब जहाँ हमारे देवताओं की बात आती है तो काउज घी इज बेस्ट. बट अफोर्डेबिलिटी भी होती है. सम पीपल मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड, विच इज फाइन. दिया तो आपने जलाया ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. मैम, हमने पंच उपचार पूजा की बात की. आई एम श्योर थोड़ा सा इसमें अगर मैं वास्तु का इफेक्ट लेकर आऊँ, डायरेक्शन को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. ईस्ट को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि सूर्य की साइड है ये, और आप पॉजिटिविटी अगर आपको लाइफ में अक्यूमुलेट करनी है तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी हम कोई साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और ये जो आपने पंच उपचार पूजा ही हमें बताई, इसमें क्या डायरेक्शन का कुछ स्पेसिफिक ध्यान रखना होता है? बिकॉज आप नॉर्थ या ईस्ट जो आपके घर में पॉसिबल हो, नॉर्थ ईस्ट इज ऑब्वियसली बेस्ट. ईशान कोण उसे कहा जाता है, एंड दैट इज उसे फेस करना. नॉर्थ इज, आप अगर चलते रहे नॉर्थ, यू विल फाइंड महादेव, राइट, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ. सो जो पॉसिबल, बट यही डायरेक्शंस में आपको बैठना चाहिए. एंड जब आप एक आपका एक या मंदिर है जो है जहाँ पे आप बैठते हैं अपने आसन पे और करते हैं पूजा, बहुत सारे हम देखेंगे कि लोगों ने मूर्तियाँ रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं. एक भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं. एक पे हमेशा फोकस करना चाहिए, राइट. फोटो है तो एक के सामने एक नहीं होनी चाहिए. वो एक आपके घर में नेगेटिविटी लाएगा. यू शुड बी केयरफुल कि एक भगवान के सामने दूसरा भगवान नहीं रखते. जगह छोटी है तो आपने बहुत सारी चीजें रख दी, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का तो कोई फॉर्म ही नहीं है, वो तो निर्गुण रूप है. ही इज फॉर्मलेस. ये तो हमारे लिए ही है, ये बनाए हुए हैं ताकि हम एक आइडेंटिफिकेशन कर सकें या हम थोड़ा अडेप्ट कर सकें. तो उनके रूप बनाए गए हैं. जैसे ज्योतिष में भी ग्रहों के हमने रूप, उनको एक पर्सोना दिया है ताकि हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकें उनके राहु साथ. थोड़ा उग्र लगेगा, करेक्ट. मून थोड़ा सौम्य लगेगा, करेक्ट. तो हमने ऐसे करके सबको एक पर्सोना, हमारे ऋषि हमारे बहुत कंपैशनेट थे. उन्होंने हमें ज्योतिष विद्या दी, उन्होंने हमें हर ग्रह का एक रूप दिया, एक भगवान का एक रूप दिया, राइट, कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप ऐसे सोच के कर सकते हैं. बट बियॉन्ड अ पॉइंट यू कैन, आप तो अपने अंदर ही झांक रहे हैं. तो आप जितना हो सके तो एक चीज पे ही फोकस करें. अगर आप मल्टीपल चीजों पे फोकस करोगे तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाओगे, राइट. सो फोकस शुड बी ऑन वन. हमेशा 10 गणपति जी की मूर्तियों की जरूरत नहीं है, एक, ठीक है. अगर आपकी टूट गई या उसमें कुछ डैमेज आ गया तो आप पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं. उनको पता है कि कैसे एक खंड मूर्ति का को कैसे ठीक से रखना है और क्या करना है उसके साथ. बट कोई टूटी हुई चीज को रखना नॉट गुड फॉर दैट एनर्जी ऑफ द हाउस एज वेल. सो उस प्रकार से सोचना चाहिए. इट्स नॉट कि आपने बहुत ब्यूटीफुल मूर्तियां रखी हुई हैं तो बहुत बेटर आपकी साधना होगी, राइट. साधना तो एक जंगल में भी हो सकती है, बिल्कुल, पेड़ के नीचे भी हो सकती है. पेड़ के नीचे भी हो सकती है. मैम, ऐसा भी पॉसिबल होगा, आई एम श्योर, कि मान लीजिए आपका जो इष्ट देव है, आप अपने मंदिर में सिर्फ उनकी मूर्ति या फोटो रख रहे हैं और बाकी एनर्जी से आप फिर भी कनेक्ट कर रहे हैं. करेक्ट, एब्सोल्युटली. पहले कहाँ होता था ये सब, राइट. आप कहाँ, जहाँ भी बैठे हैं आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. मतलब हमें भगवान की जरूरत है ना, तो हम तो कहीं भी कर सकते हैं. दैट इज द वंडरफुल थिंग. इज निर्गुण, ही इज एवरीवेयर.
बट हमने यहाँ एक जगह बनाई है जहाँ पे हम जाते हैं रोज, हम वहाँ बैठते हैं, वो हमारे रूटीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, करेक्ट? यस। जहाँ पे हम जाके अपना शांति से, कुछ लोग मंत्र मेडिटेशन के साथ नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, अगर आप एक गार्डनिंग भी कर रहे हैं वो भी एक साधना हो सकती है। बिल्कुल, एनीथिंग आई बिलीव जिसमें आपका घोर कंसंट्रेशन है वो आपकी साधना है, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो मन है। हाँ, राइट, मन को ही शांत करने के लिए सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। जो बहुत धृत साधना में है उनको किसी चीज का इफेक्ट नहीं होता, ना ग्रहों का ना किसी का, they've conquered their mind. yes. Right? So we do all of this to conquer our mind. कुछ लोगों को रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा रुचि है, कोई लोग बैठ के अपने मंत्र जाप करते हैं, कोई सेवा बहुत करते हैं। There are so many ways to do. और अगर हम देखते भी हैं ज्योतिष में काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस एक चार्ट में वो भी हो सकती है कि आपने कभी कोई चैरिटी ही नहीं की। चैरिटी करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई देने से पुअर नहीं हो जाता। आप अबंडेंट है तभी तो दे पा रहे हैं। देना आपको भगवान ने दिया, हाँ, आपका फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी है कि आप लेस फॉर्चुनेट की मदद करें। बिल्कुल, राइट। सो और इतने दिन हैं और इसीलिए तो हमारी ज्योतिष विद्या है कि शनि जहाँ है तो वो लेबर आ गई, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं रोज, जिनके people whose work gets dirt underneath their fingernails, they represent शनि। जैसे लेबर क्लास है, कितना मेहनत करते हैं रोज, बट क्या मिलती है उनको? दिहाड़ी। पहले वो पूरा मेहनत करते हैं फिर उनको मिलता है। जैसे काल पुरुष की 10th हाउस है आपका, कैप्रिकॉर्न, और फिर 11th हाउस है ना आपका उपचय, प्रॉफिट एंड गेन। तो पहले आपको काम करना है, मेहनत करनी है, फिर आपको उसका फल मिलेगा। राइट। सो इस प्रकार से हर चीज को बड़ा सिंप्लीफाई करके बताया गया है कि आपको सूर्य को ठीक करना है तो आप फादर फिगर्स की सेवा कीजिए, चंद्रमा को करना है तो मदर फिगर्स के लिए कुछ पॉजिटिव कीजिए, मंगल को करना है तो हर ग्रह के साथ आपको पता है कि कोई रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है, कोई कलर जुड़ा हुआ है, कोई ग्रेन जुड़ा हुआ है, सर्विसेज भी जुड़ी हैं, सर्विसेज जुड़ी हैं। तो आप ये ना सोच के कि मैं अच्छा सिर्फ शनि ठीक करूंगी, सूर्य को नहीं करूंगी। ज्योतिष आपको सिखाती है कि ह्यूमिलिटी इज की। बहुत, मैंने पहले भी बोला, बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं, हमने सब कुछ किया, लेकिन वो भगवान की ग्रेस के बिना आपको ना तो वो आप इंजॉय कर पाओगे, ना वो आपके साथ हमेशा रहेगी। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। मैम, इसी से कुछ ज्योतिष के रूल्स पर मैं फिर से आती हूँ कि मैंने बहुत से ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स जिनको मैं बोलती हूँ, उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि हम इस समय के बाद कोई चार्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योतिष में टाइम का बहुत महत्व है। और ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है कि वो इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब एट द सेम टाइम कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मेरा तो प्रोफेशन ही एस्ट्रोलॉजी है, तो मैं रात को कंसल्टेशन कर सकता हूँ। तो क्या एक्चुअली में कोई सही समय होता है कि इस समय बाद आप नहीं कर सकते, इस समय आपको करनी चाहिए? ज्योतिष सूर्य की विद्या है, तो जब सूरज ढल जाता है तो तब ज्योतिष नहीं की जाती। ओके, दैट्स द लॉजिक कि शाम को नहीं करते। आप पढ़ सकते हैं, आपको जो पढ़ना है आप पढ़िए, बट ना तो हम पढ़ाते हैं ना हम कंसल्टेशन करेंगे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राइट शायद नॉलेज नहीं जा पाएगी, एनर्जी नहीं जा पाएगी, ऐसा? सूर्य हर चीज का साक्षी है, राइट। एंड जो जैसे कि फॉर इंस्टेंस संक्रांति के दिन हम कोई चार्ट नहीं देखते, ओके, ना हम पढ़ाएंगे। अगर आप कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, अमावस्या, इन दिनों पे, बट पीपल डोंट फॉलो इट। ईच टू हिज ओन, ईच टू हिज ओन। जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया है हम उसी को ही फॉलो करेंगे। ये एक धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म में इट्स अ सेट ऑफ इटर्नल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इट्स एन इटर्नल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ओके, ऐसे तो आप कुछ भी नहीं मान सकते, अच्छा हम नहीं मानते, बट जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो है।
ओके और आप फॉलो करोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे, तो आपको भी वो रिस्पेक्ट करेगा. वी आर ऑल बाउंड बाय नेचर, और नेचर अपने सीक्रेट्स उन्हीं को बताता है जो उनको preserve जो कर सके. उनको रिस्पेक्ट देते हैं. वो धीरे धीरे परख परख के आपको देखते हैं. ये विद्या ऐसे नहीं आती है. Agree. वी से दैट ज्योतिष को आपने नहीं चुना, ज्योतिष ने आपको चुना है. वेरी राइटली सेड. तो मैम क्या कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष के शास्त्रों में भी समय का मेंशन है? पराशर जी ने बोला हो ऐसा, कि ऐसा है, ऋषिज ने भी बोला है कि आप समय जी को हाँ. ध्यान में रखिए. हमारे गुरुओं ने तो यही हमें बताया है. ओके, मेक सेंस. तो ओम गुरवे नमः, जो हमारे गुरु ने कह दिया, इट इज हाँ. सत्य. और इट मेक्स सेंस, इट मेक्स Yes, वेरी it लॉजिकल does. सेंस. दैट व्हाई सूर्य के साथ ही उठिए, सूर्य के साथ ही हाँ. अपना दिन ढले. हाँ. ठीक है, क्योंकि जब सूर्य ढलता है तो किसकी एनर्जी ज्यादा आ जाती है? चंद्रमा की. चंद्रमा की एनर्जी क्या है? सब घर आ रहे हैं, खाना पक रहा है, फैमिली टाइम है, राइट? सूर्य के टाइम दिन में हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. Yes. मैक्सिमम व्हेन इज द सन द मोस्ट पावरफुल? नून, Yes. राइट? व्हाट आर वी डूइंग एट नून? कोई सो तो नहीं रहा होता उस वक्त, सब काम के लिए निकले होते हैं. विष्णु की एनर्जी है. हाँ. एग्जीक्यूशन, लीडरशिप, Yes. परफॉर्मेंस, सस्टेनेंस. वी आर सस्टेनिंग आवर लाइव्स एट दैट टाइम. शाम की एनर्जी बड़ी अलग है. वो एक नर्चरिंग एनर्जी है, एक माँ की एनर्जी है, राइट? Beautiful. जैसे हम कहते हैं ना कि हु इज वरीड अबाउट योर फूड? इज इट योर मदर और फादर? Mother. मदर. हु इज वरीड अबाउट योर करियर? फादर. Yes. सबकी एनर्जीज अलग है. नो वन इज बेटर और वर्स, बट एवरीवन हैज देयर रोल टू प्ले. Yes. मैम, जिस प्रकार हमने एस्ट्रोलॉजर्स की बात की कि उनको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, मैं ज्योतिष सीकर्स की भी बात करना चाहूँगी. अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है ना, मान लीजिए मैंने भी मेरी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं कि अगर आप उन्हें बता देते हैं कि मैं थोड़ा ज्योतिष करता हूँ या करती हूँ, मैंने ये पढ़ा है, तो लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं? मेरा हाथ देख दीजिए, कभी भी मेरी कुंडली पढ़ दीजिए. करेक्ट. तो आई थिंक ये एस्ट्रोलॉजी सीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्हें भी कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए. आपको नहीं लगता कि Of आप course. किसी भी समय किसी को अपना हाथ नहीं दिखा सकते, अपनी कुंडली नहीं दे सकते? Correct. आपको हर किसी को अपना बर्थ टाइम नहीं बताना चाहिए. करेक्ट. आप कभी पार्टी पे हो हाँ. तो लोग कहेंगे जरा प्लीज हाँ देख हाँ, अरे आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, प्लीज मेरे बारे में बताइए तो ना. आप बताइए ही मत कि आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं. हाँ. रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है. हर चीज में रिस्पेक्ट चाहिए. आप किसी भी टाइम किसी को नहीं बोल सकते. एक समय है, और ये एक बहुत स्पिरिचुअल साइंस है, हाँ. हीलिंग साइंस है. हाँ. ठीक है. Yes. इसका आप एक पार्टी में हैं, वहां और भी बहुत सी चीजें हो रही हैं. Exactly. ये विद्या इतनी सीक्रेट है. हाँ. आप किसी का कर्म खोल के देख रहे हैं. इट हैज टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली. इट्स नॉट अ जोक. Exactly. तो दोनों सीरियस होने चाहिए. कुछ हमारे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स तो सब एक जोत जला के ही तब ज्योतिष की विद्या के बारे में डिस्कशंस करते हैं. बिकॉज ये जितना वही है ना कि आप जितना इसको रिस्पेक्ट देंगे उतना ही आपको मिलेगा. हाँ. जूते खोल के हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की, बिकॉज हमारे ऋषियों से आई है ये, हमारे देवताओं से आई है ये. ज्योतिष कैन आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन. इट इज अंडरस्टैंडिंग. एक वेदांग है. 6 part of the Vedas. So, उसको वो रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी. एंड मैम एट द सेम टाइम आई बिलीव कि जो ज्योतिष भी किसी की अगर चार्ट खोल रहा है तो आपको वो एनर्जी आ जाती है उस चार्ट से, तो वो साइकोलॉजिकली आपको भी बहुत इम्पैक्ट कर रहा है. आप उस इंसान का कर्म कहीं ना कहीं आप भी उससे एसोसिएट कर रहे हैं, जैसा आपने कहा. इसीलिए तो एक ज्योतिष के लिए, एक सीकर के लिए साधना बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ. आप वो चार्ट की एनर्जी ले रहे हैं. एक नॉर्मल पर्सन हु यू नो नॉर्मल हाउस होल्डर, वो अपना काम करने जा रहे हैं, बाहर लोगों की नजरें हैं, आप देख रहे हैं, नेगेटिविटी आप असिमिलेट कर रहे हैं. हाँ. तो इसीलिए तो नित्य कर्म इतना इम्पोर्टेंट है कि वो डेली आपकी वो नेगेटिव टेंडेंसीज को क्लेंस करता रहता है. ओके. आपको रोज कुछ, लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो टेक सॉल्ट बाथ्स. वो अपने आप पे यू नो दे डू अ सॉल्ट बाथ एवरी डे टू क्लेंस दैट एनर्जी. आपको अपने आप को हर टाइम अपलिफ्टेड रखना पड़ता है. एंड मैम आई बिलीव कि जो साधक हैं और जो हीलिंग फील्ड में है, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी हो गया, उन्हें तो ज़्यादा अपनी एनर्जी को हील रखना पड़ता है, बिकॉज वो इतने लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इतने लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं.
तो उनके लिए तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी बड़े स्लम्प कर जाते हैं. उनका देयर आर डेज वेयर बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है. सो यू नीड टू गो ईजी. बट ये एक ऐसी विद्या है कि आपको, आई विल ऑलवेज से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ज्योतिष. सेम. And will always be a student of Yes. Jyotish, क्योंकि जो हमें पता है वो इतना सा भी, it's not even a drop in the ocean. Yeah. It's not even a drop in the ocean. You know, as they say, one lifetime is not enough for Jyotish. Many lifetimes I think Yes. is not enough, and you have to have the I grace highly of believe. Mahadev to get this vidya in the first place. To Yeah. even sit and have a conversation. Yeah. ये हमारा कितना सौभाग्य है बिल्कुल. that we are able to sit and discuss and talk about it, and it has so much value. Yes. Because its goal is to guide. Its goal is to guide you how to make the most of the karmic combinations that you have. Yes. How do I make the most of it? How do I neutralize it? Yeah. आजकल सब रेमेडी करते हैं. रेमेडी नहीं है वो एक परिहार है. And परिहार is about atonement. Right? It's about making amends. Yeah. It's not just a remedy. It could be it's a spiritual act. It has to be taken seriously. कि आपका कोई कर्म कट रहा है. अब देखिए, ज्योतिष की रेमेडीज जो हैं, आप जेमस्टोन्स पहन लीजिए, उनसे आपका कर्म कटेगा, तभी तो आपको वो लेसन मिलेगा. बट लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं. Many a times it's good to go through that. Exactly. Because आपका कर्म वो कटा है, आपको उसने कुछ सिखाना था. Here हर ग्रह आपको कुछ सिखा रहा है. Yes. आपके वेल बीइंग के लिए, आपके ग्रोथ के लिए. Our goal is only to evolve and finally merge with Surya. Right? So उस गोल को लेके हमारी जो भी circumstances, जो भी experiences आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, एक काफ़ी, मुझे तो काफ़ी लिबरेटिंग भी लगता है कि टू नो दैट मैंने अपना पास्ट भी बनाया है, मैं अपना फ्यूचर भी बना सकती हूँ. मैं अपने कर्म को ठीक करके अपना फ्यूचर बेटर कर सकती हूँ. ठीक है, नहीं था इतना गुड, बट आगे जाते हुए, आगे चलते हुए, एंड इट्स सो ईजी टू डू, to make it a habit of trying to just always do the right thing. धर्म का पालन करें. Of course हम सब गलतियां करते हैं, गलतियों को सुधारिए, आगे चलिए, है ना? मैम, एक सीकर का क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी. आपने फ्री विल की बात की. ज्योतिष कहीं ना कहीं हमारे डेस्टिनी, हमारे प्रारब्ध पे डिपेंडेंट है. वो कर्म है जो हमने पिछले जन्म में किया और उसकी स्क्रिप्ट हमें मिल गई. अब अगर मैं एक सीकर के पर्सपेक्टिव से सोचूं कि मान लीजिए भगवान ने हमें कुंडली लिख के भेजी हमारे कर्म के अकॉर्डिंग, अगर हम सिर्फ वही सेम चीज़ें करेंगे तो ये बोरिंग स्क्रिप्ट नहीं हो जाएगी? क्या भगवान भी तो देखना चाहता ना कि हम नया क्या करें? और यहाँ से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फ्री विल का कितना रोल है हमारी लाइफ चेंज करने में, या हम सिर्फ ग्रहों के अधीन है, जो लिखा है हम वही करेंगे? हम ये नहीं कह रहे दैट एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड. हम कह रहे हैं कि सबका एक पास्ट है, एंड दैट पास्ट has an influence that is very powerful. Yeah. That's what we're saying. But we're not saying that you can't rise above the grahas. We're not saying that either. ग्रह आपको ग्रिप करते हैं, वो ग्रास्प कर लेते हैं, तो they force you to experience your karma. But अगर आपने you've got control of your mind, then nothing can come in that way, in that way at all. इसीलिए साधक जो स्पेशली होते हैं उनके ऊपर ग्रह इतने एक्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी कुंडली. हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि fools obey planets, wise men know how to control them. Wow. Fools obey planets and wise men know how to control them. Planets. Wow. So it's your choice whether to be a fool or to Correct. be a wise person. Yeah, I mean and ये सारे जो टूल्स हैं हमें दिए गए हैं. आप ये टूल्स को एक्सेस कीजिए. मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत आप ही की है. आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो आपका कर्म तो नहीं बदल सकता. बदलना तो आप ही को है, मेहनत आप ही को करनी है. राइट? तो परिहार, आप उसको रेमेडी ना लेके, हमेशा शॉर्ट टर्म रेमेडीज, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर्स देते भी हैं, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं कि कुछ जल्दी से कुछ तोड़ बता दीजिए, कुछ क्विक फिक्स दे दीजिए. अब
जैसे आयुर्वेदा में सबका एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक प्रकृति है, एक ज्योतिष में भी हम कहते हैं कि एवरीवन हैज अ यूनिक प्लैनेटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप उसके बारे में जानेंगे, अवेयर होंगे, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्या रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा आपको वो ऑब्स्टिकल स्ट्रगल दिखाई देंगे, कोई बात नहीं, आप ही के कर्म हैं, आप उसको इसी जन्म में ट्राई टू मेक इट बेटर। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है, अब ये गाइडेंस आप लेंगे तो एटलीस्ट थोड़ी लाइफ में पीस और क्लैरिटी रहेगी। भगवान राम को देख लीजिए, वो तो अवतार थे, उनकी लाइफ कौन सी इतनी आसान थी, वो भी तो जंगल गए, पर व्हाट डिड ही हैव? ही हैड इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। वो जंगल में भी खुश थे, वो महल में भी खुश थे, हर जगह खुश थे। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस। इन इंद्रियों का हमें इनको कंट्रोल करना है, और वो जब हम कर लेंगे then we are getting closer to the divine. Yes, absolutely. मैम, आज के इस बहुत ही इंसाइटफुल और वंडरफुल डिस्कशन का एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। मैं ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि तंत्र, ज्योतिष कहीं ना कहीं सबके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि अगर हम इनको इतना अवेलेबल करवा देते हैं तो वी सी कि लोग कैसे मिसयूज़ करते हैं। स्पेशली जिस प्रकार आपने रेमेडीज़ की बात की, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोगों को स्कैम करना, ऐसे इतनी एक्सपेंसिव रेमेडीज उन्हें बताना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा कर्म नहीं क्रिएट कर रहे हैं? बट ऑफ कोर्स ज्योतिष का आप मिसयूज करेंगे तो वो भी आप पे आप ज्योतिष की बात ही क्यों कर रहे हैं? हर चीज में, कोई भी प्रोफेशन में लोग समझते हैं कि हम काम को लेके थोड़ा हेरा फेरी कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा काम है। बट आप सारा दिन 10th हाउस वर्क, कर्म, इट्स हाउस ऑफ कर्म, सारा दिन आप काम कर रहे हैं, जो आप उस काम पे कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आपकी किस नीयत से कर रहे हैं, वो आप पे ज़रूर आएगा। अच्छी नीयत से करोगे, मतलब जस्ट इन द नेम ऑफ अ प्रमोशन अगर आपने कुछ गलत किया तो वो ज़रूर आएगा। इट यू कांट से कि मेरा काम है तो वो जस्टिफाइड है, बिकॉज यू नो वर्क इज़ एवरीथिंग। You have to treat each action as, because the divine is not so interested कि आपका काम है या ये है या वो है, आपका कर्म है, और हर कर्म हमारा रिकॉर्ड होता है, हर कर्म। इसीलिए जब हम बुरे वक्तों में, जो भी लोग कहते भी हैं that we don't believe in ज्योतिष, वो भी बुरे वक्त में आते ही हैं, सभी आते हैं, लास्ट रिजॉर्ट। आप उनको सिंपल भी कह दीजिए कि आप चलिए एक दर्शन कर लीजिए। क्या होता है दर्शन से? दर्शन भगवान के लिए नहीं है, दर्शन आपके लिए है, ताकि भगवान को पता है, उन्होंने आपको देख लिया, भगवान ने आपको देख लिया, अच्छा ये आए हैं, यू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू, एवरीथिंग इज एफर्ट, एवरीथिंग इज एफर्ट। आपने जितना एफर्ट डाला, आपने जितनी सिंसेरिटी से किया, उतना आपको फल मिलेगा ही। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने किस नियत से किया, इंटेंशन। डिवाइन सीज योर इंटेंशन ओनली। डेफिनेटली मैम, एंड आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद हमारे जो एस्ट्रोलॉजी सीकर्स हैं उनको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इस विद्या के समझ आए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने कहा कि अगर हम ज्योतिष की रिस्पेक्ट करेंगे तो ज्योतिष हमारी रिस्पेक्ट करेगा। सच अ ब्यूटीफुल डिस्कशन, आई एम सो हैप्पी बाय द एंड ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत ही मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट होने वाला है आज का ये, आपको कहीं ये सब जानने को नहीं मिलेगा। आपने रूल्स पढ़ लिए ज्योतिष के, आपने प्रैक्टिस चालू कर दी, बट ये कोड ऑफ कंडक्ट्स आज हमने आपको बताए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या आप भी इन रूल्स को फॉलो करते हैं। देखिए, ज्योतिष जैसा मैंने कहा था कि ब्लेसिंग्स और इंट्यूशन की विद्या है, तो आप अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, आप अपनी साधना को बढ़ाइए और आपको वो रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। और मेरा स्पीकिंग ट्री के माध्यम से यही इंटेंशन है कि मैं आप तक राइट नॉलेज पहुंचाऊं। और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।